सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां सबसे बड़ी बहस शिमला में हुए अवैध निर्माण को लेकर होगी। जहां आपको बता दें कि हिमाचल में अवैध मस्जिद के निर्माण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और पहाड़ी इलाकों की तंग गलियों में जमीन पर कब्जा करके मस्जिद तैयार हो गए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठन और हिंदू समाज में उबाल देखने को मिल रहा है। पहले शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ, अब हिमाचल की मंडी में भी लोग सड़कों पर उतर गए हैं और अवैध मस्जिदों की गिराने की मांग तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही, पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां अवैध निर्माण का विरोध इतनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया हालात को काबू करने के लिए। तो वहीं मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। तो वहीं आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से अवैध निर्माण का किस प्रकार से विरोध देखने को मिल रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया और यहां 11 सितंबर को 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा रहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको बता दें कि संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। हिंदू संगठनों ने नेताओं का यानी कि संगठन के नेताओं का कहना है कि 11 सितंबर को 11 बजे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव नजर आए। अप्रिय स्थिति को निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद नजर आए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े जिसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आई। लेकिन इन सब के बीच जो बयानबाजी तेज हो गई है, पहले वो बयान सुनाते हैं। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया जहां सैलानी सुकून से घूमते थे, आज वहां लाठी चार्ज, आग बरस रही है। पता है आपको? अरे शिमला की वो शानदार वादियां कभी जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन की फैमिली के साथ जहां गर्मी की छुट्टियां मनाया करते थे, आराम से सैर किया करते थे, वहां आज जाके इस ढंग का बवाल हो गया। फिर भी कह रहे हैं डरो मत। कहां से कहां आपने हिमाचल को पहुंचा दिया। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जो लोग याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में जाते हों, बुरहान वानी के नमाजे जनाजा में जाते हों, अफजल गुरु के लिए आंसू बहाते हों, उनमें से किसी को आपने डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम के नमाजे जनाजा में नहीं देखा होगा और कलाम मेमोरियल पे नहीं देखा होगा। कभी वीर अब्दुल हमीद के घर पे नहीं देखा होगा, अशफाक उल्लाह खां के घर पे नहीं देखा होगा और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर पे नहीं देखा होगा। बस ये समझने के लिए काफी है कि उनके लिए अच्छा और सच्चा मुसलमान माने नहीं रखता है, अपराधी और आतंकवादी ही माने रखता है। That this matter has been pending for a very long period of time. जहां तक इसमें इलीगैलिटी की बात है, जहां तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं इन सब के बीच पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा तनाव किस वजह से देखने को मिल रहा है, जहां सरकार और सवाल कई खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हिंदू संगठनों का हल्ला बोल जारी, जिस प्रकार से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वाद विवाद को खड़ा करती हुई नजर आ रही है। वहीं मस्जिद के इमाम ने दावा किया था, तो वहीं अतिक्रमण के विरुद्ध धर्म युद्ध देखने को मिल रहा है। उस वक्त समय यानी कि सिर्फ एक मंजिला जो इमारत थी
उसका दावा किया गया था। नगर निगम ने अवैध निर्माण रोकने का नोटिस भी दिया है। 2023 जून में अवैध शौचालय तोड़ दिए गए थे। तो वहीं इस पूरे वाद विवाद में पूरा रूप खुलकर सामने आ चुका है। 2024 और तक 5 मंजिले बनाने का आरोप लगा है। अवैध निर्माण मामले में 7 सितंबर को 45वीं बार यानी कि सुनवाई हुई है। कोर्ट में निर्माण से जुड़े रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए थे पक्षकार, जिसके बाद हिंदू पक्ष उबाल में नजर आ रहे हैं। विवाद में अब 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। मस्जिद 1947 से पहले की थी, मस्जिद के इमाम ने दावा किया है। पहले मस्जिद कच्ची थी और फिर से 2 मंजिला इमारत कर दी गई थी। मस्जिद की जमीन वक्फ बोर्ड की होने की दावा किया गया है। तो वहीं मस्जिद के इमाम का दावा है ये 2010 में नई मस्जिद का काम शुरू किया गया था। मस्जिद विवाद पर गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देश में बहुत गहरी साजिश रची जा रही है। अवैध मस्जिद है, ढहा देनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा है अवैध मदरसों को भी ढहा देना चाहिए, यानी कि मदरसों की भी बात करते हुए गिरिराज सिंह नजर आ रहे हैं। देवभूमि में रोहिंग्या को बसाने की साजिश रची जा रही है। मस्जिद विवाद, हिंदू संगठनों ने 3 मांगे की है। अवैध निर्माण गिराया जाए, बाहरी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो, और इसके साथ साथ मस्जिद विवाद पे हिंदू संगठनों की मांग है कि बिना वेरिफिकेशन एंट्री को रोक दिया जाए। तो वही जिस प्रकार से कई मांग है वादों और यानी कि वाद विवाद के बीच, अब ये स्थिति बन चुकी है कि सड़कों पर उबाल देखने को मिल रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में बनी एक अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की है और कहा कि हिमाचल प्रदेश के डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और वहां बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। और इस बात को यानी कि जैसे ही ये सदन में बोलते हुए नजर आए विधानसभा में, उसके बाद से हिंदू संगठनों में बराबर से उबाल देखने को मिला। जिस प्रकार से बैरिकेडिंग तोड़ी गई, जो तस्वीरें आज खुलकर सामने आई, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से स्थिति चिंताजनक पैदा होती हुई नजर आ रही है। तो वह इस बीच इस पूरे मामले में सियासत पुरजोर नजर आ रही है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि सारी अवैध मस्जिदों और इसके साथ मदरसों को गिरा देना चाहिए और रोहिंग्या मुसलमानों पर भी दावा किया गया है और इसके साथ साथ इस पूरे विवाद में उबाल भरपूर देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला प्रशासन ने भी प्रभावी कदम उठाए हैं। दंड अधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली में कल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि लगातार हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो वही संजौली मस्जिद पर संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है। मस्जिद में अवैध निर्माण पर क्यों हो रहा है बवाल, इसको लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की मोहब्बत की दुकान में रोहिंग्या मुसलमान, आखिरकार इसको लेकर विवाद क्यों है? लगातार प्राइम टीवी इस पर अपने सवाल कर रही है। मस्जिद पर कांग्रेस की खेमेबाजी पलटी सुक्खू की बाजी। जी हाँ, जिस प्रकार से सुक्खू सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में नजर आ रही है। और मैं अपने डिबेट की शुरुआत करती हूँ, पहले परिचय कर देती हूँ मेहमानों से आपका, जो आज शशिकांत तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही अमित तिवारी नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही रजा रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से लगातार इस मुद्दे पर खेमेबाजी और वाद विवाद का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले अमित तिवारी जी आपके पास आऊंगी। जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आखिरकार सुक्खू सरकार के लिए कितनी चुनौती होगी?
यकीनन जिस प्रकार से देवभूमि में ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश उपद्रव फैलाने की है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी बात, जिस प्रकार से सुक्खू सरकार ने देवभूमि में वहां की महिलाओं के लिए, वहां की बिटिया के लिए जो 2.5 लाख जन्म के समय बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा था वो साकार किया, उस डेवलपमेंट से भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। हम इस बात को मानते हैं कि जो निर्णय कानूनी होंगे उन्हें कानूनी तौर पर ही हल किया जाएगा, और हम इस बात की भी मुखालफत करते हैं कि इस लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा से निपटने के लिए प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था के साथ तैनात है, किसी की भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात आपने रोहिंग्या को लेकर के कही है, तो रोहिंग्या देश में अगर इतना बड़ा विषय है तो केंद्र सरकार ने इसे रोकने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने कभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। बशर्ते जहां उनकी सरकारें नहीं है वहां उनकी मुद्दे आते हैं। हम इस बात को जरूर मानते हैं कि देवभूमि की शांति को अगर कोई भी स्थिर करने का प्रयास करेगा तो यकीनन कांग्रेस की जिस प्रकार से आपके मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी सदन में मौजूद होकर कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? देखिए, हम वो खुद कह रहे हैं कि अवैध निर्माण बढ़ते हुए नजर आ रहे शिमला में। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अवैध निर्माण किसके हैं, कब हैं, ये राजनीतिक तौर पर, ये न्यायिक तौर पर तय हैं, उसका हम सभी पालन करेंगे। लेकिन इस देश में और खासकर देवभूमि हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम उस देवभूमि की शुचिता को, उसकी प्रभुता को स्थापित करने के लिए और उसमें जो अराजक तत्व शामिल हैं उन सबको बेनकाब करेंगे और उस देवभूमि की शुचिता को सुनिश्चित करेंगे। यह हमारा प्रण है, या कांग्रेस की सुक्खू सरकार का प्रण है। ठीक है शशिकांत जी, कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जैसे लग रहा हो कि मनमांगी मुराद आरएसएस बीजेपी की पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है कि अवैध निर्माण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के मंत्री ने हिमाचल की सच्चाई को बताया है। जिस प्रकार देवभूमि में ये रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, उसको हिमाचल को के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने रोकने के लिए क्या प्रयास किए हैं? ये जनता पिछले 70 साल से होना हमारे चाहिए। देश में सिर्फ रोहिंग्या चिल्लाने से सुबह शाम तक रोहिंग्या देश से भाग नहीं जाएंगे ना। अमित जी, उनको रोकने के लिए तो कोई केंद्रीय कानून आएगा। जरा इनसे कहिए शांत हो जाए। ठीक है, ठीक है, पहले जवाब दे दीजिए जी। ये शांत। हाँ शशिकांत जी, जवाब दे दीजिए। अब ये कह रहे हैं कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उन हिंदुओं को छोड़ा नहीं जाएगा जो आंदोलन कर रहे हैं। भाई कश्मीर में तो आपने यही किया। बिल्कुल कश्मीर में क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं सर? कश्मीरी घुमा फिरा के पेश करने की। अमित जी, लौटूंगी आपके पास। हिंसा कश्मीरी पंडितों को तो आपने आवाज उठाने नहीं दी और लगातार कश्मीर के कश्मीरी पंडितों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने बारे में बोलिएगा, उनके भले पहले बोल लेने दीजिए, पहले सुन लीजिए, सुनने की भी क्षमता रखिए, जवाब ले लूंगी आपसे। शशिकांत जी, जो कश्मीर की जो कांग्रेस की पॉलिसी है वो हर पूरे देश को, हिमाचल को भी वो कश्मीर बनाना चाहते हैं, केरल बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बंगाल बनाना चाहते हैं। ये कांग्रेस की पॉलिसी है। हाँ, ये जरूर है कि मैं साधुवाद देता हूँ उस मंत्री को जिन्होंने चिंता व्यक्त की, जो वास्तव की परिस्थितियां उसको सामने रखा। कांग्रेस वह पार्टी है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, ये लोग नहीं गए, तो एक मंत्री ने वहां पे आवाज उठाई। एक मंत्री ने कहा वहां कि भाई राम मंदिर के उद्घाटन में जाना चाहिए, लेकिन ये लोगों ने पत्र लिख करके बहिष्कार किया। ये क्या करते हैं, इनको हर जिले में मस्जिद चाहिए, उतना मस्जिद चाहिए जितना सऊदी अरब में अकेले है। और आज इन्होंने 70 साल में यही काम किया। जितनी मस्जिदों की संख्या सऊदी अरब और दुबई सब मिला के है, उतनी मस्जिदें इन्होंने हर जिले में बनवाई है। उन मस्जिदों से रोहिंग्याओं को बसाने का काम हो रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर से
इनकी गठबंधन की सरकार है, ये लोग ऐसे पैसे देते हैं, देवभूमि तक रोहिंग्या आते हैं, बांग्लादेशी आते हैं, उनको बसाया जा रहा मस्जिदों के माध्यम ठीक है, से, लौटूंगी। मस्जिदों में पैसा ठीक है, आ रहा राजा है। रिजवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस राजा रिजवी जी, जिस प्रकार से अवैध निर्माण हो या जात विवाद पर हिंदू मुस्लिम कहां से बीच में आ जाता है, क्या कहेंगे इस पर राजा रिजवी जी? इसकी जो बात उठी है शिमला के उपनगर संजौली में मस्जिद का एक निर्माण, उसमें बताया जा रहा है कि सब अवैध निर्माण जो है मस्जिद का, कुछ स्थल जो है वो अवैध निर्माण है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर ये बात कही जा रही है तो बात ये विधानसभा में उठी थी। विधायक हरीश जनार्दन ने इस बात को उठाया भी था पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत, और उन्होंने कहा था कि भाई सीएम इसमें हस्तक्षेप करने की मांग है। इसी के साथ स्टेज वेंडर नीति बनाई जाएगी और राज्य के बाहर के जो आने वाले लोग हैं उनका सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बहुत साफ कहा कि भाई सरकार में जो है वो साहेबजादी की जो समस्या है उससे भी निपटने के लिए नीति बनाई जाएगी। इसी वेंडर के लिए विधानसभा की कमेटी बनेगी, कैबिनेट की सब कमेटी बनाई जाएगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल किए जाएंगे और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप ने साफ साफ कहा कि भाई किसी तरह की धरना प्रदर्शन में उसको सख्ती से निपटा जाए और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा न हो। बिल्कुल। हाँ, तो इसके जबकि ये आज की तारीख में जो ये हुआ कि साथ किया जाएगा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो मामला एक अदालत में चल रहा है और अदालत को इसको जल्दी से जल्दी निर्णय करना चाहिए और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सबको एफिडेविट दे करके अदालत में जाना चाहिए कि साहब इस मामले को जल्दी से जल्दी दोष की 45 बार सुनवाई हो चुकी है अब तक। लेकिन मैं इसमें एक और चीज कहना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों से कि अगर वो अवैध निर्माण है तो अवैध निर्माण पर नमाज जायज नहीं है। बिल्कुल। अगर वो अवैध निर्माण है तो मुसलमानों को आगे बढ़ के खुद वो जो है 2 मंजिला छोड़ के 3 मंजिला तोड़वा देना चाहिए कि अभी अवैध निर्माण है, लेकिन खुद गिरा देना चाहिए अवैध निर्माण को। किताब ऐसा है कि हमारा अवैध निर्माण है, इसमें नमाज नहीं पढ़ेंगे और नमाज उनको नहीं पढ़ना चाहिए। खाली 2 ही तल जो वैध है, कितना तल वैध है मैं तो नहीं जानता क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं है। अगर 2 मंजिला वैध है या 3 मंजिला वैध है तो उसी में नमाज पढ़ें और 5 मंजिला अगर बन गया तो अगर 2 मंजिला ऊपर ठीक है पढ़ रहे तो उनकी नमाज जायज नहीं है। ठीक है अमित जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कहती हुई नजर आ रही कि अवैध निर्माण को लेकर राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी घेरती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार अवैध निर्माण पर उंगली उठाने से कांग्रेस पार्टी डर क्यों रही है? देखिए, मैं थोड़ा समय आपसे चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने बातें कही उनकी एक एक बातों का जवाब दे। इन्होंने सऊदिया से शुरू किया है मस्जिदों के क्रम में। अब सऊदिया में इनके झोला छाप जो तथाकथित युग पुरुष है ना, वो तो मस्जिद जा चुके हैं। उनसे पूछिए कि क्या क्यों गए थे वहां, क्या करने सऊदिया में गए थे। तो सऊदी प्रेम जो है इनके तथाकथित झोला छाप गुरुजी का है, उसको ही व्यक्त करेंगे। अयोध्या को लेकर के कांग्रेस पर सवाल उठाए। हम पूछना चाहते हैं कि अयोध्या के भ्रष्टाचार पर, चाहे 50 लाख की एलईडी चोरी हो, चाहे चंपत राय के द्वारा चंदा चोरी में आरोप लगा हो, चाहे अयोध्या की सभी जमीनों पर, जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी मेरे सवालों का जवाब पहले दे दीजिए। अयोध्या इन सब मुद्दे पे आज डिबेट नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं, ये जवाब लगा है तो मेरी बात सुनिए ना। ये आरोप उन्होंने लगाया है तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी 2019 से जमीनों को लेकर के जो टाइम्स नाउ की रिपोर्ट आई है उसमें सब पेमा खांडू से लेकर के जो इनके नेता हैं। मेरा सवाल इतना है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी अवैध निर्माण पर उंगली उठाने से क्यों डर रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। मैंने कहा ना, बिल्कुल जवाब दे दीजिए इस पर। आरोप भारतीय जनता पार्टी के आरोप है, उनका जवाब देने के लिए जिस पर डिबेट है उसी पर आप जवाब दीजिए। हाँ तो उसी पे बात, बिल्कुल उसी पर आइए। कि ये जब कानूनन एक हम सभी जानते हैं, हम जिस डेमोक्रेसी में हैं, जिस देवभूमि की आज हम बात कर रहे हैं, वहां पर हम सभी शांति चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पर बिल्कुल नहीं कि
जनता पार्टी की वहां सरकार नहीं है तो पीछे से बैकडोर से षड्यंत्र करेंगे। अदालत का जो भी निर्णय होगा, जिस अवैध निर्माण को अदालत चिन्हित करेगी उस पर कार्रवाई होगी, कोई शक शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट तौर पर सुन ले कि भारतीय जनता पार्टी यही नहीं, उसी मंडी की सांसद कंगना रनौत के माध्यम से इतनी पवित्र देवभूमि की वो सांसद चुनी गई हैं, वो महिलाओं पर सेक्स जैसे आरोप लगाती किसान आंदोलन की सुचिता पर। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये बुलवाती भारतीय जनता पार्टी। अब हिमाचल में चूंकि उनकी सरकार नहीं है और कांग्रेस हिमाचल के विकास के लिए, उन्मुखी विकास के लिए किस प्रकार से समर्पित है, दिन दूने रात चौगुने होकर के विकास कर रहा है देवभूमि हिमाचल, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और बैकडोर से जो षड्यंत्र और दंगा जो फैलाना वो चाहते हैं ना, इसको बिल्कुल बेनकाब किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारी कांग्रेस सरकार हर एक आमजन की, हर देवभूमि के हर एक स्थल की संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। हम उसका संरक्षण करेंगे, हम उसका जीर्णोद्धार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की धार्मिक उन्मादी नीतियों को जो लड़ाने का काम करेंगी, जो भिड़ाने का काम करेंगी, जो दंगा फैलाने का काम करेंगी, उनको हरगिज बर्दाश्त नहीं है। शक्तिकांत जी, इससे पहले आपकी सरकार भी तो थी, ये मामला अभी नया तो चालू नहीं हुआ, 2010 से लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। तो आपकी भी तो सरकार थी, आपके नाक के नीचे इतना बड़ा अवैध निर्माण चल रहा था, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? किस मुंह से आप सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक एक मुद्दों पे धीरे धीरे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, एक एक मुद्दे पे काम हो रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड पर भी काम हो रहा है। कांग्रेस के शासन काल में 70 साल में तस्तरी में सजा करके देश की सारी जमीन इन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दिया और पूरे हिमाचल को ये लोग कश्मीर और केरल बनाना चाहते हैं। पूरे हिमाचल को ये तस्तरी में देना चाहते हैं कि लो मस्जिद बना लो। और अमित जी अपनी बारी में इनसे कहिए बोले नहीं, बीच में बोले नहीं। शशिकांत जी आप जवाब दे दीजिए। हाँ, तो ये लोग तस्तरी में सजा करके, ये देखिए इनकी तो प्रतिबद्धता है मुस्लिम तुष्टीकरण। कल राहुल गांधी ने अमेरिका में भी इस बात की प्रतिबद्धता को दोहराया है। ये लोगों ने 70 साल में यही काम किया है। बेरोजगारी पे काम करिए। पूरे देवभूमि को ये कश्मीर और केरल बना करके और तस्तरी में सजा करके और ये जिहाद के हवाले और आतंकवादियों के हवाले इनका सौंपना, इनका एजेंडा बाबा जी गए ये हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। अगर मस्जिद को आप इतने अपवित्र मानते हैं या इतने आघात करते हैं, तो जो बाबा जी गए थे उनको क्या मानते हो? हिमाचल की जनता जाग गई है, अब अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार होगी, इन मुद्दों पे काम होगा। देश में भ्रम यानी कि भ्रम फैलाया जा रहा है और स्थिति खराब है। सरकार तो देश में किसकी, केंद्र में तो आपकी है, स्थिति नियंत्रण क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं, एक एक मुद्दे पे काम हो रहा है। देखिए, आज वक्फ बोर्ड पे हमने बताओ ना भाई, जवाब डिबेट में बैठे नहीं है क्या? शशिकांत जी शांत हो जाए। हाँ ठीक है। कभी ये डिबेट में बैठे नहीं है क्या? बीच में बोल रहे हैं, इनके बारे में बोला मैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए शशिकांत। ये शांत रहे। आज जिस तरीके से देखिए वक्फ बोर्ड पे पूरे देश की जनता जो है चिंतित है कि सारा रेलवे और डिफेंस के बाद अगर किसी के पास जमीन है वक्फ बोर्ड के पास है। कांग्रेस ने यही काम तो किया। 54 में पहली बार वक्फ बोर्ड का अधिनियम लाए और आज 14 तक आते आते उन्होंने सारी जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। आज उस पे काम हो रहा है। इसी तरीके से हर स्टेट में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आएंगी, वहां पे जितने अवैध निर्माण होंगे, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मदरसा हो, सब पे कार्रवाई होगी, सबको ढहाए जाएंगे। शशिकांत जी, मेरे सवाल बिल्कुल सटीक यही था कि जब आपकी सरकार थी, आखिरकार वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसका जवाब दीजिए पहले। कोई बात नहीं, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे और एक एक चीज इस देश में ठीक किए जाएंगे। हो सकता है कोई चीज एक दिन में नहीं ठीक होती है, लेकिन भारत की जनता जाग चुकी है। भारत की जनता आज हिमाचल की जनता जाग चुकी है। जो जनता चाहेगी वही होगा।
हिमालय की जनता चिंतित है हिमाचल की कि कश्मीर न बना दे ये लोग, कांग्रेस के लोग ये कश्मीर बनाने की तैयारी में अंदर खाने, इसलिए वहां की जनता आंदोलन पर उतरी है। और जनता जो चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। ये जो इनकी पॉलिसी मुस्लिम तुष्टीकरण की है, वो बिल्कुल चलने नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी, और जनता तो वहां जागरूक होकर आंदोलन कर ही रहेगी। ठीक है, राजा रिजवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा रिजवी जी, जिस प्रकार से गिरिराज सिंह जो आरोप लगाते हैं कि भय का माहौल है, रोहिंग्या मुसलमान देवभूमि में कब्जा करना चाहते हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? अरे भाई, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, भय का माहौल है, पूरे देश में आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। भय के माहौल को शांत कीजिए। आप शांत करेंगे कि नहीं करेंगे? महाराज, आप केंद्र में मंत्री हैं, माननीय। भय का माहौल पूरे केंद्र में नहीं, पूरे देश में नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल साथी एक बैठे बात कर रहे थे कि सरकार ने वक्फ बोर्डों को जमीन दे दी, जरा से पढ़ ले, सरकार कोई वक्फ बोर्ड को जमीन नहीं देती है। वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं वो लोगों ने, मुस्लिम संप्रदाय लोगों ने फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के वास्ते अपनी जमीनें जो है वो दी। जैसे मस्जिद है तो मस्जिद के लिए 10 बीघा दे दिया, इमामबाड़े के लिए जो इतना बड़ा मुसलमान आदमी था उसने 25 बीघा दे दिया, कोई बड़ा और मुसलमान आदमी था उसने कहा बनाइए जो है बहुत बड़ा दरगाह, हम आपको 100 बीघा देते हैं। ये सरकार की जमीन नहीं है श्रीमान जी, ये मुसलमानों की जमीन है और इसलिए दी जाती है। जैसे मस्जिद बन गई तो उसका मुतवल्ली जो नमाज पढ़ाता है खर्चा कैसे आएगा, लाउड स्पीकर खर्चा कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक खर्चा कैसे आएगा, सफाई खर्चा कैसे आएगा, तो उसके लिए मुतवल्ली होते हैं। दुकान बना दी, दुकान का किराया दे दिया। अब होता यह है कि मुतवल्ली उसमें लूटना शुरू कर देते हैं, जमीन ज्यादा होती है उसको बेचना शुरू कर देते हैं, खुर्द-बुर्द करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चीजें हो रही है ये जरा से गलत हो रहा है कि जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वक्त को दिया गया उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। सरकार जो एक्ट लाई है, अगर उसकी एक्ट की पूर्ति हो रही है, वक्त का जो नियम है उस नियम से अगर उन जमीनों को खुर्द-बुर्द नहीं किया जा रहा है, उन जमीनों को जबरदस्ती बेचा नहीं जा रहा है और उससे आमदनी मुतवल्ली ले रहा है, तो ये गड़बड़ है। जरा से भाई पढ़े लिख लिया करें तो बैठा करें सरकार बोर्ड को। ठीक है। दूसरे आप आइए इस पर जो अवैध मस्जिद की बात की जा रही है, लखनऊ के अंदर कोर्ट ने एक मुकदमा फाइल हुआ, उसमें आदेश हुआ कि साहब जो है उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पार्कों में मंदिर है उसकी गणना करा ली जाए। एक आदेश हुआ, गणना हुई। हम तो गोमती नगर में रहते हैं, हमारे तो हर उसमें मंदिर बना हुआ है और अच्छी बात है भाई, अगर मंदिर बना है तो पूजा होनी चाहिए, इसमें पूजा उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन मस्जिद मंदिर जो भी है वो आदमी अपने धन से या लोगों के धन से एकत्रित करके बनना चाहिए, तभी उनकी जो है पूजा, उनकी इबादत कबूल होगी, तभी उनकी दुआएं कबूल होगी। बिल्कुल जमीन ठीक है, लौटूंगी जी। ठीक है अमित जी, हिंदू संगठनों ने 3 मांग की है जिसको लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने मांग की है कि अवैध निर्माण गिराए जाए, बाहरी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो, बिना वेरिफिकेशन एंट्री पर रोक लगा दी गई। दिक्कत क्या है? नहीं, ये देखो, ये हम सबकी प्राथमिकताओं में है कि अवैध निर्माण कहीं भी होंगे, जो गैर कानूनी होंगे, ठीक है, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ बुलडोजर लेकर के नहीं घूमेंगे ना, जो हम चिन्हित करेंगे कि ये कौन हमारा है, ये कौन दूसरे का है। मतलब अकबर नगर में जो कार्रवाई हुई वो अवैध रही। मैडम सुनिए ना, सुन लीजिए, आपने हमसे सवाल पूछा है तो आप हमसे जवाब भी ले लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी कार्रवाई हुई है, जितने गरीबों का मकान गिराया गया है, जाति देख करके गिराया गया है, तो ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। फिर हिंदू मुसलमान करने लगते हैं आप लोग। सुनिए ना मैडम, आप भी बताइए ना, अकबर नगर की कार्रवाई क्या अवैध? कौन सी आप बताइए ना, ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी दी है, आप इसको जस्टिफाई कर रही हैं क्या? जो जिस बात को सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई नहीं करता उसको आप जस्टिफाई कर रही हैं? शायद नहीं। अकबर नगर की कार्रवाई में हाईकोर्ट ने इसको सही ठहराया था। अगर आपने सुनवाई सुनी होगी तो। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप दूसरी बात कह रही हैं। आप बताइए ना कि एक आरोपी है और पूरे घर पर कार्रवाई हो रही है,
इसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल माना है ना। अवैध निर्माण पे डिबेट उत्तर है प्रदेश फिलहाल। सरकार को नहीं, अवैध निर्माण कब तय होगा, कोर्ट तय करेगा, और कोर्ट तय करने के बाद कार्रवाई होती तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जानती है कि दूसरे दिन बुलडोजर गरजता है सेलेक्टिव अप्रोच के तहत कि ये भाजपा का व्यक्ति नहीं है, और जो भाजपा का नहीं उसके बुलडोजर चलेगा। तो ये संविधान सम्मत है क्या? इसको लेकर के हमारी शीर्ष अदालत ने सरकार को फटकार लगाई है, इसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। दूसरी बात, हमारे साथी ने कहा कि हम परोस के देना चाहते हैं किसी को। अरे भाई, हम जानते हैं, जैसे आपने धारा 370 हटाई, उसके बाद वहां के तत्कालीन एलजी सत्यपाल मलिक जी ने एक्सपोज किया कि आपने राम माधव जी को, आरएसएस के राम माधव जी को भेजा और 300 करोड़ की रिश्वत देने का किया, और उसी को लेकर के उनको ईडी और सीबीआई में फंसाया। दूसरी बात है, आप कश्मीर को भी तो बेचना चाहते थे कारपोरेट के हाथों। दूसरी, मैं मानता हूं कि जहां जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने कैसे थाल में परोस करके दिया, इसका जीवंत जमीनों का उदाहरण है कि अयोध्या के अंदर सेना की कैंटोनमेंट वाली जमीन अडानी को दे दी गई, अडानी के 3 ग्रुपों को दे दी गई। ये थाल में परोस कर नहीं देना है सेना की जमीनों को, तो क्या है ये? शिमला में स्थिति कैसे कंट्रोल होगी, इस पे जवाब दीजिए। शिमला में मैडम यही तो बात है ना, यही तो बात है। उत्तर प्रदेश देख लेगी भारतीय जनता पार्टी, पहले कांग्रेस वाली बताइए। उत्तर प्रदेश देख लेगी कि नजरिया अप्रोच एक होना चाहिए ना। कोई जब भी हम बात करते हैं तो हम इस बात को सदैव सुचिता में, अगर हम इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई चीज गलत है तो दूसरी जगह वो सही नहीं कह सकते। हम सदैव मानेंगे कि जो लोगों की अपनी संपत्तियां, और दूसरी बात है प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। एक तरफ मोहब्बत की दुकान होती है, तो कैसा ये क्या हो रहा है आज शिमला में? हम जिम्मेदारी लेंगे, हम वहां सरकार में हैं, और हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी लेंगे, और हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम हिमाचल की जनता के साथ संवाद करके उनके हर मसले पर, चाहे वो उनकी महंगाई का मसला हो, चाहे उनकी आम जन का मसला हो, चाहे बिटिया के जन्म पर 2.5 लाख का बीमा की बात हो, चाहे महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह की बात हो, उनके जन कल्याण के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए कांग्रेस की सरकार जो भी कर सकती है वो सब कुछ करेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित प्रोपेगेंडा है वो असफल होंगे, उनको बिल्कुल असफल किया जाएगा किसी भी तरह से। हिमाचल के विकास में, हिमाचल के जीर्णोद्धार में, देवभूमि के जीर्णोद्धार में कांग्रेस पार्टी कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ेगी। और यकीन दे, आपको चैनल पर हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, वहां हम सत्ता में हैं तो हमें अपने दायित्वों को पता है, हम यकीनन कानून का राज स्थापित करके रखेंगे। किसी भी उपद्रवी को, जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कथित बैकडोर से लोग जो वहां पर उपद्रव कर रहे हैं, उनको भी मुंह ठीक है शशिकांत जी, जवाब दे दीजिए अब। ठीक है शशिकांत जी। ये देखिए, कानून का राज स्थापित करेंगे। वायनाड में, केरल में गाय काटने वाले को साथ में लेके राहुल गांधी जी घूम रहे थे चुनाव। तो गाय खाती है। हिमाचल प्रदेश में तो गाय खाती है। मिलाइए मत, चरण बंधन दिल मिलाइए मत। आपने देखा ना शशिकांत जी ने एक बार भी आपको बीच में नहीं रोका। जिम्मेदारी के साथ पक्ष रखिए ना, सुनने की भी क्षमता रखिए। अगर आपको सुनने के लिए दूसरा तैयार तो आपको भी सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। ठीक है, अपनी बारी में बोलेंगे। अमित जी सुन लीजिए। मैडम तुरंत बहुत छोटा सा जवाब था, बहुत छोटा सा बात रह जाती है। भाई इन्होंने केरल में गाय खाने के मसले पर बात, ऐसे नहीं होगी डिबेट। अपनी बारी में बोलिए प्लीज। अरे गाय बहुत पूजनीय है भाई, उसको तो आपने ठीक कहा कि मोहब्बत की दुकान ये लोग बोलते हैं केवल एक समुदाय और एक मजहब को लाभान्वित करने के लिए केवल मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। कानून का ये दुहाई दे रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में कन्हैया लाल की गर्दन उड़ा दी जिन लड़कों ने, तो राहुल गांधी ने कहा कि वो तो भाई गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, क्षमा कर देना चाहिए। ये कानून की बात कर रहे हैं। और अभी ये उत्तर प्रदेश के बुलडोजर की चर्चा कर रहे थे। आपके पास भाई आप बीच में मत बोलिए, नहीं तो आपको बोलने नहीं देंगे आप। ठीक है शशिकांत जी बोलिए, आप नहीं बोलेंगे अब वो। अब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर की चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोर्ट के आदेश पर जिस तरह से अकबर नगर का पे कार्रवाई हुई है, ठीक उसी प्रकार से हिमाचल में कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध बिल्कुल अवैध होता है। पड़ी है ना,
उत्तर ये प्रदेश जनता की मांग उत्तर है। प्रदेश के अकबर नगर जनता जो पर चाहती है वो होना चाहिए। बुलडोजर को लेकिन लेकर के देखिए, उसके बाद कांग्रेस की जो झूठी सुप्रीम टिप्पणी सरकार करके है, साहब ये कोई कर भी लीजिए ये ना। लोग काम वो नहीं करते हैं जो जनता से संबंधित हो। आपको सब याद कुछ होगा कारपोरेट कि के हवाले सुप्रीम सरकार अमित बनने के जी, पहले लौटूंगी आपके पास। खाई मलाई सुखू सरकार बनने से पहले प्रियंका गांधी जी हिमाचल में गई थी और उन्होंने चुनावी भाषण में कहा था कि 1 महीने सरकार, कांग्रेस की सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज कितने साल बीत गया, मोदी जी कितने लाख लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। ये रोजगार ठीक है, पे काम नहीं रोजगार कर पे रहे नहीं हैं, आते हैं, जो मस्जिद टॉपिक बनवा है रहे उस पर ही हैं। रहते हैं ना शशिकांत जी। मस्जिद बनवा रहे ठीक है, हैं। हमारे साथ रजवी रिजवी भी जुड़े हुए हैं। रिजवी जी, इस मुद्दे पर ओवैसी का भी बयान सामने, उन्होंने कहा है कि भारत के नागरिक मुल्क के किसी भी हिस्से में लोगों को रहने की आजादी है, उन्हें रोहिंग्या या फिर बाहरी बुलाना देशद्रोही है। कैसे क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, रोहिंग्या अगर हमारे देश में आ रहे हैं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है उसको देखे। अगर बांग्लादेशी हमारे देश में आकर के जो है वो समुद्र पार करके चले आ रहे हैं, किसी तरीके से चले आ रहे हैं, तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि इसको रोके कि रोहिंग्या नहीं आनी चाहिए। अगर रोहिंग्या जिस क्षेत्र में है उसकी ठीक से, क्योंकि केंद्र सरकार के पास बहुत बड़ा तंत्र है, छोटा तंत्र नहीं है। अगर वो चाहेगी तो उसके पास थाने हैं, उसके पास जिले हैं, अपने सब अधिकारी हैं, सब ढूंढ के उनको निकालें और निकालने के बाद जहाँ रोहिंग्या जिस राज्य के हैं, जिस कंट्री के हैं, उस कंट्री में उनको भेजें, इस देश से निकालें, हटाएं। हमारे देश में सब हैं काम भर के लोग, ऐसा नहीं है, तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ संजौली की बात मैं कहना चाहता हूँ, सरकार बड़ी देर काम कर रही है। सरकार को इसमें चाहिए कि एक कमेटी बना देनी चाहिए जिसमें वहाँ के जो धरना प्रदर्शन के लोग कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि। CNRC आती है तो उस पर भी तो विपक्ष हल्ला बोलने लगता है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं कि सबको बाहर कर दिया जाएगा, भ्रम फैलाने लगते हैं ना। देखिए, ये सही बात है। CNRC की जब बात हुई थी सीए की, तो उसका जो लोकसभा से जो 3 पेज का जो पारित हुआ था, वो जब पारित हुआ तो पारित करने के बाद मुसलमानों को विपक्ष के लोगों ने ये बता दिया कि साहब अब आप जो है वो हिंदुस्तान में बहुत आजादी से नहीं रह पाएंगे। अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैं आधे सेकंड में आपको बता दूं, मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर था, मैं प्रयागराज गया था प्रेस काउंसिल की बैठक में, गाड़ी से सीधे मैं रुदौली आया, रुदौली में मेरी मौसी एक्सपायर कर गई, तो वहाँ मेरी बड़ी बहन ने कहा, सब बातचीत हो गई, उससे कुछ देर बाद कहीं भैया बड़ा गजब हो गया, तो क्या गजब हुआ, कहीं अरे हम लोगों को नहीं रहने को मिलेगा यहाँ। तो हमने कहा ऐसा है, तुम्हारे पास हाई स्कूल पास वाला प्रमाण पत्र है? अरे कहीं हम दिखाएंगे तो कहाँ डालेंगे वे लोग, हम लोग नहीं रहने पाएंगे। हमने कहा तुम आराम से रहोगे, तुम्हें कोई ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, भ्रम फैलाने की क्या आवश्यकता है। मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं कोशिश करूंगा तुम यही रहोगी। ये भ्रम फैलाया गया कि मेरी मौसी की लड़की, आप समझिए, उसको बिल्कुल यकीन हो गया कि CNRC के बाद नहीं रह पाएंगे। CNRC क्या था? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो हिंदू सताए जा रहे हैं उनको जो है इस देश में नागरिकता देने की बात, इसमें तो मुसलमान को खुश होना चाहिए और बढ़ के कहना चाहिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, इस देश ने अपने हिंदू भाइयों के लिए बड़ा अच्छा सोचा है। अरे तो मुसलमानों कंट्री सोच लेता, अब अफगानिस्तान में मुसलमान सताए जा रहे हैं तो सऊदी अरब खड़ा कहता आओ भैया जितने मुसलमान हो आओ हम नागरिकता तुमको देते हैं। कोई तैयार नहीं हुआ। हिंदुस्तान की तो पूरी दुनिया में तारीफ होनी चाहिए इस बात के लिए। उसने अपने कम्युनिटी के लिए कहा कि जो सताए जा रहे हैं वो आओ हम नागरिकता देते हैं। बहुत अच्छा काम किया प्रधानमंत्री हमारे जो है मोदी जी ने एक्सेस पास करके। अब ऐसे वक्त वाला आया, अभी समझ नहीं पाए, चिड़िया जो है वो लेके कबूतर पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। अरे वक्त एक पढ़ो पता चले, अब सबको बता रहे हैं वक्त बहुत खराब है, एक आ गया। अरे 40-44 संशोधन है, उस संशोधन में बहुत से अच्छी अच्छी बातें भी सरकार ने रखी है। अब पढ़े नहीं, विपक्ष वाले कह रहे हैं अरे पूरा जमीन चला जाएगा तुम्हारा मुसलमान। बिल्कुल भ्रम फैलाने की स्थिति हुई। ठीक है, अब ठीक है अमित जी, लास्ट कमेंट। कि हम चाहते हैं कि देवभूमि का सर्वांगीण विकास हो और कांग्रेस सरकार इस सर्वांगीण विकास को करने के लिए वहाँ की आम जन को हम किस प्रकार से सहायता दे सकते हैं। वह प्रदेश ऐसा प्रदेश है अभी जहाँ 2 बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया उस प्रदेश ने, और इस प्राकृतिक आपदाओं में
कांग्रेस पार्टी और उसका पूरा संगठन और उसकी पूरी सरकार वह हिमाचल के लोगों के प्रति, देवभूमि के लोगों के प्रति तत्परता के साथ 24/7 कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है। जो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है ये बेनकाब हो गया है। हमारे साथी भी बीफ को लेकर के बात कर रहे थे, तो इनको याद होना चाहिए कि इनकी सांसद मंडी से हैं, देवभूमि की, जो कहती हैं मुझे गाय के मांस खाने में कोई एतराज नहीं है। उनका तो ये चरण बंधन करते हैं और दूसरे पर ये अनर्गल बातें करते हैं। खैर, हम इनसे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं कर सकते क्योंकि इनका चरित्र ही ऐसा है कि ये दूसरे पर टीका टिप्पणी करेंगे और अपने गिरेबा में कभी झांक कर नहीं देखेंगे। हम यकीन दिलाते हैं पूरे देश को और देवभूमि के सभी वासियों को कि आपके विकास के प्रति सदैव हमारी सरकार समर्पित रहेगी। यकीनन विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। जो असुविधाएं हो रही हैं उनको हम दूर करेंगे और वहां के आमजन के साथ हम एक बेहतर डायलॉग स्थापित करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरह, किसी छद्म राजनीति से ऊपर उठकर। ठीक है शशिकांत जी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है, आप विपक्ष में, वहां पर आपकी बेहद अहम जिम्मेदारी हो जाती है, तो आप क्या कदम उठाएंगे वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष है वो शांति पूर्व ही काम करे, शांति पूर्वक ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपने काम करने का यही तरीका है कि जिस राज्य में जो भी कार्रवाई हो रही है शांति पूर्वक हो रही है। हम जिस मुद्दे को लेते हैं शांति पूर्वक, हम कहीं भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि डर भय और उसका माहौल हो, लेकिन कार्रवाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। पूरे देश में एक तरीके जितने अवैध निर्माण है सब पे कार्रवाई होना चाहिए। राज्य सरकारों का मामला है, हिमाचल में भी होना चाहिए। हाँ, मैं जरा रजा साहब की एक बात से सहमत। रजा साहब ने कहा सरकारों को रोहिंग्याओं को बाहर निकालना चाहिए, तो कांग्रेस और सपा को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब रोहिंग्या निकाले जाएंगे तो उनका कनेक्शन मस्जिदों से निकलेगा और तब ये लेकिन आज इतने दिनों से रोहिंग्या तो सारे रोहिंग्या निकाले जाएंगे और मस्जिद उसके दायरे में आएंगे। इसके लिए कांग्रेस और सपा को तैयार रहना चाहिए। देश में शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती आई हैं, आगे भी करती रहेंगी और शांतिपूर्ण माहौल बनना चाहिए। हिमाचल में भी शांतिपूर्ण तरीके से उस अवैध निर्माण को ढहा देना चाहिए, मस्जिद को ढहा देना। ठीक है रजा रिजवी जी, जिस प्रकार से 3 मांगे रखी गई है हिंदू संगठनों की ओर से, क्या वो मांग जायज है? और अगर मांग मान ली जाएगी तो क्या प्रदर्शन रुक जाएगा? कौन सी मांगे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। उनकी 3 मांगे हैं। अवैध निर्माण गिराए जाए और इसके साथ बाहरी लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, बिना वेरिफिकेशन एंट्री पर रोक लगे। देखिए, ऐसा है, अवैध निर्माण गिराया जाए तो इसके लिए हर आदमी तैयार होगा, कोई आदमी इसकी खिलाफत नहीं करेगा। जो अवैध निर्माण है तो कौन कहेगा ना गिराओ? हर व्यक्ति कहेगा कि अवैध है तो गिराओ। तो ये अगर मांग है तो उनकी ठीक है। दूसरी जो उन्होंने मांग की है कि साहब ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में, जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली है, बिल्कुल सैलानी आते रहते हैं, लोग सैलानी आते रहते हैं, तो ये इसके लिए तो सरकार ने कहा भी है कि स्ट्रीट वेंडर नीति हम बनाएंगे और स्ट्रीट वेंडर नीति बना के उसमें राज्य के जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनका सत्यापन करेंगे हम। ये तो विधानसभा में ये मामला उठाया गया, समझिए आप। और उन्होंने कहा, सुक्खू ने, वहाँ के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कहा कि सरकार बेतरतीब तहबाजारी समस्या से निपटने के लिए, क्योंकि वहाँ तहबाजारी जो मार्केट में दुकान लगती है वो माना जाता है, पता नहीं सच्चाई क्या है तो जांच पता रहेगा, कि बाहर से आए हुए लोग वहाँ बहुत अपना जो है वो दुकान छोटा लगा के रहते हैं। तहबाजारी समस्या से निपटने के लिए नीति बनाएगी। अब स्टेट वेंडर के लिए विधानसभा की एक कमेटी या कैबिनेट की सब कमेटी बनाई जाएगी। ये कहा उन्होंने, सत्ता पर विपक्ष के विधायक शामिल किए जाएंगे और विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि भाई, ये कुलदीप ने कहा अध्यक्ष जी ने कि किसी तरह से ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है सरकार सख्ती से निपटे, बिल्कुल की समस्या पैदा न हो। और ये जो मुकदमा तारीख पे तारीख चल रहा है, इस पर भी ध्यान देके मुकदमे का जल्दी फैसला कराया जाए। बिल्कुल, धरना प्रदर्शन में है। बिल्कुल, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से लगातार इस मुद्दे पर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा था, इस बीच सियासी बयानबाजी भी आपने देखी कि
अवैध निर्माणों और साथ साथ अवैध मदरसों को गिराने की बात गिरिराज सिंह की ओर से की गई। तो वहीं बार पलटवार के बीच आज हमारी चर्चा हुई तो आज लगातार हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, मांगे कई रखी गई हैं और साथ साथ पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ